बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी सालों का बिस्म का या अल्लाह या मोहम्मद या अली फ़ातिमा या हसन या हुसैन या शाफ़ी या काफ़ी या माफ़ी। शाह ज़ंजानी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। बलकसर हमारी जो मोटरवे है इसके इंटरचेंज से 5 किलोमीटर के फासले पे बेगारी कलां एक कस्बा है, बहुत ही जदीद किस्म का विलेज है। यहाँ पे ख़ान बेग साहब हमारे एक दोस्त हैं कराची के, ये उनका गांव है और उन्होंने बड़ी मोहब्बत से फ़र्द वाहिद ने या उनकी फैमिली ने मिल के जो लोग जैसे करबला नहीं जा सकते, ज़ाहिरा की वजह से नजफ़ नहीं जा सकते, पाकिस्तान में औलिया अल्लाह की दरगाहें हैं, जो लोग जनाब मदीने नहीं जा सकते, काबे नहीं जा सकते हज और उम्रे के लिए, तो वो अपने दरगाहों पे चले जाते हैं। पिंडी में, इस्लामाबाद में बड़ी इमाम की दरगाह है, लाहौर मरकज़ तजल्लियात है हज़रत सैयद मीरा हुसैन ज़ंजानी, हमारे जद हज़रत मियाँ मीर रहमतुल्लाह अलैह पीर मकी, उसके बाद जनाब हज़रत दाता गंज बख्श अली अजमेरी हमारे जद हैं, हज़रत सैयद मीरा हुसैन ज़ंजानी उनके पीर भाई हैं। हमारे जद मीरा हुसैन ज़ंजानी 41 साल पहले लाहौर तशरीफ़ लाए थे। अच्छा, एक बड़ा दिलचस्प वाक़या है कि मीरा हुसैन ज़ंजानी की मौजूदगी थी यहाँ पे, तो उन दोनों के जो उस्ताद थे वो एक ही थे, हज़रत अबुल फ़ज़ल ख़तरी। उनके हुक्म पे मीरा हुसैन ज़ंजानी लाहौर तशरीफ़ लाए और 41 साल उन्होंने यहाँ पे शमा इस्लाम की रोशन की। अली को, हजवेरी को हुक्म दिया गया कि जनाब अब आप लाहौर जाएँ, तो उन्होंने लाहौर जाने से इनकार कर दिया। हज़रत दाता गंज बख्श अपनी स्वानी उम्री में लिखते हैं कि मुझे अपने मुर्शिद की हुक्मदुली का एक अफसोस रहेगा कि मैंने उनसे कहा था कि मैंने लाहौर नहीं जाना, वहाँ मेरा बड़ा भाई हुसैन ज़ंजानी बैठा हुआ है और आज जनाब लाहौर जो है दाता की नगरी से पहचाना जाता है। जब हज़रत अली अजमेरी लाहौर से तशरीफ़ लाए तो लाहौर बंद दरवाज़ों में बंद था, तो जब सुबह दरवाज़ा खुला तो वहाँ से एक जनाजा बरामद हुआ। मालूम हुआ कि ये मेरे बड़े भाई रूहानी मुर्शिद हज़रत मीरा हुसैन ज़ंजानी का जनाजा है। आपने जनाब तशरीफ़ पढ़ाई। उस वक़्त लाहौर जो था ये जनाब बिल्कुल रावी के करीब था और एक किनारे पे दफन किया और उसके दूसरे किनारे हज़रत दाता गंज बख्श अली अजमेरी ने अपना जनाब ये अपना वास्ताना बनाया, खल्क़ खुदा को फैज़ जारी किया। ये बात हो रही है 1000 साल पुरानी और उसके बाद ये सिलसिला जारी है। पूरी दुनिया में आपको मिलेंगे। मदीने को हम अपना मुल्तान को हम कहते हैं मदीनतुल औलिया। तो इस तरीके से हमारे ख़ान बेग साहब ने यहाँ पे जनाब कमरे बनी हाशिम, मौला गाज़ी शहनशाह अबुल फ़ज़ल अब्बास, जिन्हें हज़रत अब्बास भी कहते हैं, गाज़ी अब्बास भी कहते हैं, तो उनके मज़ार की एक यहाँ पे मॉडल शबी बना रखी है। और लोग जो दूर दराज नहीं जा सकते तो उन मज़ारात पे, उन दरगाहों पे, इमाम बारगाहों पे जाते हैं और वहाँ जाके दुआएं करते हैं। जिस तरह मस्जिद तो खाना काबा है, हरम है, और दुनिया भर में आपको मसाजिद मिलेंगी, वो भी अल्लाह का घर ही कहलाती हैं। तो आजकल जो लोग हैं अरबईन में वॉक करते हैं, नजफ़ से करबला पैदल जाते हैं, कूफे से पैदल लोग आते हैं करबला, और यूँ बगदाद से भी, बसरा से भी सिलसिला जारी रहता है। तो जब से ये कोविड हुआ था हज भी कुछ अर्से के लिए रुक गया, ये वॉक जारी थी भी रुक गई, तो दुनिया भर से लोगों ने अपने शहरों में एक बड़े शहर से ये जहाँ इमाम बारगाह वहाँ पे वॉक शुरू कर दी। तो ये जो बगारी कलाएँ वहाँ पे भी एक बहुत खूबसूरत इमाम बारगाह बनी है, तो वहाँ पे लोगों ने वॉक की। मुझे वहाँ जाने की एक सआदत मिली, तो मैं कल वहाँ पे गया, तो आपके लिए वहाँ की जो मैंने एक डॉक्यूमेंट्री तैयार की वो आपको पेश करने की सआदत हासिल करता हूँ। यूँ औलिया अल्लाह के दरगाहों पे जनाब जाना चाहिए। जिस शख्स के अंदर रूह है जनाब उसका रूहानियत से ताल्लुक़ है। और लाहौर में जो सबसे बड़ी जो एक दरगाह है वो हज़रत बीबी रुकैया की है, बिनते अली, और बीबी पाक दामना के नाम से मशहूर है। वहाँ पे भी जनाब ज़ायरीन का बहुत रश होता है। ये भी मरकज़ तजल्लियात है, लोगों की मन्नतें मुरादें पूरी होती हैं। अल्लाह पाक हम सब को जो अल्लाह की बुज़ुर्ग हस्ती हैं उनकी ज़ियारत नसीब कराए। तो हम आपको जनाब ये जो डॉक्यूमेंट्री हमने बनाई है बगारी कलसा की, इमाम बारगाह की, आपको पेश करने की सआदत हासिल करते हैं। तो ये जनाब इश्क, सफ़र इश्क है, और जैसे जैसे इश्क बढ़ता जाता है लोग अपनी मन्नतें मुरादों के लिए किसी ऐसी रूहानी मरकज़ का, एक ऐसी जगह का तलाश करते हैं जहाँ पे वो इकट्ठे होकर परवरदिगार को
की इबादत भी जनाब कर सकें, अपनी रूहानी तशनगी भी जनाब पा सकें। और ये जो दरगाह मैंने देखी है बड़ी खूबसूरत दरगाह है, बस उसका एक तारफ़ी प्रोग्राम है। और मेरे बुजुर्गवार भारत बुजुर्गवार ने मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन जो कि मौला मंबा है रूहानियत का, ये जितने भी रूहानी सिलसिले हैं ये जाके मौला कायनात पे मुंतहा होते हैं। वहाँ पे अगर मुंतहा ना हो तो वो सिलसिला रूहानियत से खारिज हो जाता है। मेरे बुजुर्गवार फरमाते हैं कि मुनज्जिम आज़म इलाही नाज़ हुसैन शाह ज़ंजानी कि अगर लिखे तो क्या लिखे, ये हरफ आखिरी लिख कर मौर्रख का कलम सिजदे में है नाम अली लिख कर, तजल्ली तुम पे भी कुर्बान होगी दोनों आलम की, जबी पर देख लो नाम अली तुम भी कभी लिख कर, ज़ह किस्मत तशफ़ी को मेरे मौला लिया है। ये कब्र का हाल बयान कर रहे हैं, ज़ह किस्मत तशफ़ी को मेरे मौला लिया है, फ़रिश्ते ले गए थे मेरा हाल बेबसी लिख कर, कभी तेगे युद्दुल्लाही भी बन जाता है ज़ंजानी अली का नाम सीने पर बानवाने जली लिख कर, अलूहियत रिसालत और इमामत मानने वाला उठेगा हश्र के दिन बेखतर दिल पर अली लिख कर। इंशाअल्लाह ताला आपसे मुलाकात होती रहेगी और कोशिश करूँगा कि इस तरह के कुछ मज़ीद रूहानी प्रोग्राम जो मेरी मुस्तार ज़िंदगी में मुझे यादें हैं वो आपकी खिदमत में पेश करूँ, और जो इस तरह के मुक़द्दस मकामात हैं उनकी जनाब ज़ियारत भी आपको पेश करूँ। आपसे मुलाकात का सिलसिला जारी है। आप ये ज़ियारत के जो कवरेज है, ज़ियारत की जो डॉक्यूमेंट्री है, ये आपकी खिदमत में हदिया करता हूँ। आप इसे मुलाज़ा फरमाएँ और अपने फ़ीडबैक से हमें आगाह करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। शाह ज़ंजानी, मुझे आज सआदत मिली कि मैं बलकसर के करीब बकारी कलां विलेज में हूँ। यहाँ पे मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब के वो फ़रज़ांद जिन्हें गाज़ी अब्बास हम कहते हैं, उनकी यहाँ पे ज़री मनाई गई है। और इसकी मैंने बहुत अर्सा पहले एक वीडियो देखी थी, हमारे खान बेग साहब ने इसकी कावश की, तो मेरी बरसों से ख्वाहिश थी कि मैं यहाँ पे हाज़िरी दूँ। अभी चूँकि अरबाइन के अयाम चल रहे हैं और यहाँ पे अरबाइन की वाक हुई और करबला में नजफ़ से बहुत सारे ज़ायरीन जनाब जाते हैं, काफ़िले लेके करबला जाते हैं। और ये जो मौला गाज़ी अब्बास की ये ज़री है, ये एक मरकज़ और महवर है ये पंजाब के इलाके में। और यहाँ पे भी बहुत सारे लोग कल अरबाइन की वाक में 2-3 दिन से यहाँ पहुँचे, तो मैंने यहाँ पूछा आके, तो हमारे हैदर साहब ने मुझे बताया कि यहाँ पे काफ़िले मिशी के लिए आए और जेलम से, फ़तेह जंग से, जाती से, चक्री से, तलागंग से, और ख़ास तौर पे मरकज़ी जो मिशी शुरू हुई ये चकवाल शहर से शुरू हुई, खुशाब, मियाँ वाली, इस्लामाबाद, कमरियाल और कलर खार से भी बहुत सारे ज़ायरीन यहाँ पे आए। ये देखा जाए तो अच्छा खासा सफ़र बनता है। और ये सारा जो सफ़र है ये इश्क़ हुसैन का सफ़र है जो मोमिनीन ज़ायरीन ये करते हैं और उनकी यहाँ पे दिली मुरादें पूरी होती हैं। जो लोग करबला, मक्के, मदीने नहीं जा सकते उम्रे के लिए, तो वो अपने इलाके की जो मसाजिद हैं, इमाम बारगाहें हैं और मज़ारात हैं, वहाँ पे लोग जाते हैं। और ये एक सादत किसी किसी किस्म में आती है जो हमारे खान बेग साहब को परवरदिगार ने इनकी फैमिली को ये सादत दी। मैं यहाँ पे ज़री पे खड़ा हूँ, मेरा देख के दिल मेरा मेरी रूह खुश हो रही है कि मौला गाज़ी अब्बास अलमदार की ये बेहतरीन शानदार यहाँ पे ज़री बनी हुई है। और बिल्कुल मुझे चंद मरतबा करबला जाने का इत्तेफाक हुआ और मौला हुसैन की ज़री और करबला में मौला गाज़ी अब्बास की ज़री बिल्कुल आमने सामने है। और दरमियान में जनाब जो फासला है ये वैसे बैनुल हरमैन भी कहते हैं, और बिल्कुल ये उतना ही फासला है जितना सफ़ा और मरवा का फासला है। और वो फासला भी कुदरत का देखें कैसा इखलास से बीबी हाजरा ने वो सफ़ा मरवा का तवाफ़ किया, और मौला गाज़ी अब्बास और मौला हुसैन की जो ज़री है उसका भी फासला यही है। बिल्कुल ज़ियारत वारसा भी यहाँ लिखी हुई है। मौला गाज़ी अब्बास के जो एक दखूल का तरीक़ाकार है बिल्कुल वही है जो मैंने करबला में देखा। और बराबर में माशाल्लाह मस्जिद है बड़ी ज़बरदस्त प्यारी बनी हुई, और यहाँ पे मदरसा भी है। और बराबर में बिस्मिल्लाह जी बराबर में ख़वातीन के लिए अज़ादारी का भी सिलसिला है। और ये मैं मौला गाज़ी अब्बास का अलम देख रहा हूँ, ये भी कोई मुझे अंदाज़ा था कि इसकी जो हाइट है 110 फुट होनी चाहिए। तो जब मैंने हैदर साहब से पूछा तो उन्होंने भी बताया कि 110 फुट है। इसी तरह का मैंने एक अलम वहाँ पे देखा कराची में वादी हुसैन ग्रेवयार्ड में, वहाँ भी इतना ही बड़ा अलम लगा हुआ 110 फुट का। और अभी मैं देख रहा हूँ कि मेरे सामने जो ज़ायरीन के जो काफ़िले भी अभी तक जो मिशी करने वाले आ रहे हैं, अल्लाह ताला इनकी तौफ़ीक़त में इजाफ़ा दे। कदम कदम का इसका हज का सवाब है।
और ख़ास तौर पे जो लोग ज़्यादा राह ना होने की वजह से नजफ़ करबला नहीं जा सकते तो वो यहाँ पे चल के आते हैं। इसी तरीके से जिस तरीके से जो लोग ज़्यादा राह रखते हुए मक्के मदीने नहीं जा सकते तो वो जनाब औलिया अल्लाह की दरगाहों पे जाते हैं। दाता गंज बख्श है, बरी इमाम है, अब्दुल्ला शकाज़ी है, तो वहाँ जाते हैं, वहाँ जाके हाज़िरी देते हैं। तो जितने भी ये सारे रूहानी सिलसिले हैं ये सब जाके मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब पे जाके ख़त्म होते हैं। वो रूहानी सिलसिला जब मौला कायनात पे ख़त्म होना वो सिलसिला रूहानियत से खारिज हो जाता है। और खुशकिस्मत लोग हैं जिन्हें जन्नत की आरज़ू है कि वो जन्नत में जाना चाहते हैं और जन्नत में जाने की बड़ी मौला अमीरुल मोमिनीन के उस घर पे जाने का मुझे कूफा इत्तफ़ाक़ हुआ। तो मौला कायनात के घर के अंदर जाएँ तो वहाँ पे बड़ी खूबसूरत किस्म की 3 अहादीस लिखी हुई हैं। एक तो है जनाब अली हुब्बा जन्ना, अली की मोहब्बत जन्नत में लेके जाती है। और कसीम नारे वल जन्ना या मौला कायनात के बारे में, अली के बारे में है। उससे पहले जो हदीस है वो ये है कि अली जो है इमाम इंस वल जिन्स यानी जिन्नात के और इंसानों के इमाम है। और तीसरी हदीस है कि कसीम नारे वल जन्ना। तो ये वो हस्तियाँ हैं पंचतन पाक की कि जिसने शख्स ने भी जन्नत में जाना है उन्हें पंचतन पाक से, मौला कायनात से, अमीरुल मोमिनीन से, फरमान रसूल के हुसैन करीबन जो हैं जन्नत के सरदार हैं हसन और हुसैन, और जनाब ज़हरा बीबी फ़ातिमा जो हैं ये जन्नत में औरतों की सरदार हैं। तो ये जो हस्ती हैं, किसी ने क्या खूब कहा है कि बेदम यही तो 5 हैं, मकसूद कायनात खैरुन्निसा हुसैन हसन मुस्तफ़ा अली। तो बज़ाहिर ये सड़क के किनारे तो अंदाज़ा नहीं होता कि इस गांव के अंदर आप जब आएंगे बेगारी कला के अंदर तो यहाँ पे एक शानदार किस्म का हमें मदरसा मिलेगा, शानदार किस्म की मौला गाज़ी अब्बास की ज़री मिलेगी जिसको देख के मेरी रूह खुश हो गई है। और मुझे वो अपनी करबला की हाज़िरी याद आ गई जब मैं चंद साल पहले करबला गया था, बल्कि मुझे 3-4 दफ़ा इत्तफ़ाक़ हुआ है। तो बिल्कुल जनाब एक शिबी बिल्कुल वैसी बनी हुई है। और ये मोहब्बत की इनकी जो खान साहब हैं, इनके जो भतीजे हैं, इनकी लोगों की मोहब्बत की मेराज है मौला हुसैन से। और मौला हुसैन की यानी खालस मोहब्बत है। और जिसने हुसैन की मोहब्बत पाली, जिसने हुसैन की मार्फत पाली, उसने रसूल खुदा की मार्फत पाली। और जिसने खुदा की मार्फत पाली उसने खुदा को पा लिया। खुदा और जनाब जो बड़े बड़े मुक़द्दस मकामात हैं पाकिस्तान में, जनाब मुल्तान को मदीनतुल औलिया हम कहते हैं। और उसके बाद पाकिस्तान और जब हम मक्का जाते हैं तो मक्का मौज़मा, मदीना मुनव्वरा, और जो नजफ़ है उसे हम नजफ़ अशरफ कहते हैं, मौला कायनात वहाँ पे मदफन है। तो ये शहरों की अज़मत, उनकी जो हस्तियाँ वहाँ पे मदफून हैं उनके हवाले से है। और अल्लाह लामकां है, जिस तरह अल्लाह हर जगह रहता है। अगर किसी मुल्क का सदर के बारे में पूछे तो कहते हैं कि वो जनाब ईवान सदर में रहते हैं। तो अल्लाह ताला का जो स्टेटस है ये अर्श मौला है। और पूरी दुनिया आप छान मारें तो आपको किसी जगह नहीं मिलेगा। तो करबला जो है मौला हुसैन की अजीम कुर्बानी, 72 उनके जानसारों की, सहाबा की, अपने खानवादे की अजीम कुर्बानी, और 3 दिन के भूखे प्यासे मौला ने जो राह हक़ में अपनी शहादत अजीम कुर्बानी दी। आज तक किसी को जनाब हुसैन होने का किसी ने दावा नहीं किया। लोग नबी होने का दावा करते हैं, लोग जनाब इमाम होने का दावा करते हैं। ये शहादत मौला हुसैन के सजदे अपनी शहादत में उन्हीं के है। वो जो कहते हैं ना शहीद ज़िंदा होते हैं, मौला तो हमारे सैयद शुहदा इमाम अली मुकाम है। और किसी का अगर सर काट जाए गर्दन से तो वो मजाल नहीं कि एक लफ्ज़ भी बोले। मौला हुसैन के सर ने नोके नेज़ा पे तिलावत कलाम पाक करके बता दिया कि शहीद ज़िंदा होते हैं। और मुझे यहाँ पे हाज़िरी का देख के बड़ा मेरा दिल खुश हुआ, रूह खुश हुई कि यहाँ पे अभी तक मोमिनीन का रश है। और यकीनन जो लोग बिशी करके आए होंगे वो बड़े यहाँ पे आए होंगे, अपनी उनकी दुआएं, मन्नतें, मुरादें पूरी होती हैं। परवरदिगार बड़ा करीम है, अल्लाह ताला दुआओं की कबूलियत के लिए बहाने तलाश करता है। और ये जो बरकत है मेरी अरसे से यहाँ पे हाज़िरी की ख्वाहिश थी जो आज अल्लाह ताला ने पूरी कर दी। कल 40 था, 20 सफ़र थी, मौला हुसैन का जनाब चेलम था। और खुशकिस्मत लोग हैं जो करबला, मदीने, नजफ़ गए हैं, उन्होंने मिशी की, जो यहाँ लोगों ने मिशी की। हम दुआ करते हैं कि सदका मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदक़े में, सदका चहारदा मासूमैन के सदक़े में, और सदका मौला गाज़ी अब्बास की उस अजीम कुर्बानी के सदक़े में जिन्हें उनके जो भाई थे उन्हें मौला हुसैन की ज़िंदगी उन्होंने जनाब एक अताअत की, फरमाबरदारी की। मौला गाज़ी को वो मुकाम हासिल है, इन्हें बाबुल हवाइज कहते हैं, इनके वसीले से दुआएं कबूल होती हैं। आज हम खड़े होकर दुआ करते हैं कि जिन लोगों ने भी यहाँ मिशी करके जो तशरीफ़ लाए, मैं एक अदना सा
आजिज़ सा सैयद हूँ, आले नबी औलाद अली मेरी निस्बत है। मैं अपने जद के वसीले से दुआ करता हूँ कि यहाँ पे जो जितने भी मोमिनीन यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, उन्होंने जो भी दुआएं की हैं, परवरदिगार सदका मोहम्मद आले मोहम्मद के सदक़े में उनकी दुआएं मुस्तजाब करे। और ये जो एक पौधा लगाया हमारे खान बेग साहब ने, ये पौधा फले फूले और इसी तरह लोगों की मन्नतें मुरादें यहाँ पे पूरी होते रहें। दुआ करना, दुआ लेना एक बहुत ही एक अच्छा अमल है। परवरदिगार हमें ख़ुद कहता है कि दुआ करो, मैं तुम्हारी दुआएं कबूल करूँगा। और कब किसी की दुआ लगती है, दुआ नज़र नहीं आती, लेकिन जब दुआएं लगती हैं, दुआओं का रंग नज़र नहीं आती, लेकिन जब लगती हैं तो रंग लगा देती हैं। आज हम मौला गाज़ी अब्बास की इस ज़री पे बकारी कलां खड़े हुए हैं और मैं अपने जो नाज़रीन हमें देख रहे हैं, मैं तारुफ़ कराना चाहूँगा। शाम का वक्त है, माशाल्लाह लाइटें भी जल गई हैं, मौला गाज़ी के ऊपर मीनार पे नज़र आ रही हैं, लाइटें जल रही हैं। अल्लाह पाक इस ज़रिए पे आने वालों की सब की मुरादें पूरी करे। अल्लाह ताला अपना रहम, अपना करम और फजल फरमाए और हमें अपने चारदा मासूमन के वसीले से हमें उनकी मार्फत अता करे। और यकीनन जो लोग मोहब्बत करते हैं मौला हुसैन से, मौला अली से, इमाम असलम मुज्तबा से, खातून जन्नत बीबी फातिमा ज़हरा से और सानिया ज़हरा से, परवरदिगार उनकी मार्फत बढ़ती जाती है। मौला गाज़ी अब्बास की मार्फत बढ़ती जाती है, चारदा मासूमिन की मार्फत बढ़ती जाती है। हम दुआ करते हैं कि परवरदिगार, दुनिया में बड़ा जुल्म व जबर हो चुका है और तीसरी आलमगीर जंग की तरफ हालात जा रहे हैं। परवरदिगार जल्द वक्त के इमाम ज़माना का ज़हूर फरमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद अज्जल फ़रजा। और आखिर में अपने वालिद बुज़ुर्गवार अलहाज सैयद नादर हुसैन शाह ज़ंजानी ने एक शेर लिखा था, जिसे अक्सर उलमा कराम ज़ाकिरीन उसे पढ़ते हैं और उस शेर को अल्लामा इकबाल का शेर करार देते हैं या किसी और बड़े शायर का करार देते हैं। और उन्होंने पूरी एक रुबाई लिखी थी, उसके 2 मिसरे में हदिया करता हूँ, चूँकि करबला में 2 ही शख्सियात हैं, एक मौला हुसैन है और एक बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह सानिया ज़हरा हैं। मेरे बुज़ुर्गवार सैयद नादर हुसैन शाह ज़ंजानी ने एक उनकी अकीदत में लिखा था, जहाँ जो नाज़रीन मैं उनको हदिया करता हूँ कि हदीस इश्क 2 बाबस्त करबला दमिश्क, यके हुसैन रकम कर्द व दीगर ज़ैनब। इश्क़ करबला की 2 ही शख्सियात हैं। हदीस इश्क के रसूल खुदा का जो मोहब्बत है, एक जो रकम किया मौला हुसैन ने करबला में और दूसरा जनाब बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह ने सफ़र शाम करके कैदोबान की मुसीबतें बर्दाश्त करके, वो जो करबला का वाक़या जंगल व बियाबान में हुआ था, जनाब सानिया ज़हरा ने उसे आश्कार किया। और आज अगर हुसैन ज़िंदा हैं तो ये बीबी ज़ैनब की जनाब का कमाल है, और हुसैन ज़िंदा हैं तो मोहम्मद मुस्तफ़ा ज़िंदा हैं, मोहम्मद मुस्तफ़ा ज़िंदा हैं तो जनाब खुदा ज़िंदा है। इनकी मार्फत जो है ये खुदा की मार्फत है। हम दुआ करते हैं कि परवरदिगार, तूने जो दीन इलाही मुतारफ़ कराया था मोहम्मद मुस्तफ़ा की ज़ुबान से, अल्लाह ताला में सबको उस दीन इलाही की मार्फत अता करे। ये दीन जो है, जिस तरह लोग दूध लेते हैं तो कहते हैं खालिस दूध हमें मिले गवाले से, तो इसी तरह खालिस जो दीन है ये आपको मोहम्मद मुस्तफ़ा के घर से मिलेगा, मौला अली के घर से मिलेगा, इमाम हसन और हुसैन के घर से मिलेगा, बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह के घर से मिलेगा, जनाब सानी ज़हरा के घर से मिलेगा। हम दुआ करते हैं कि हमें सबको मार्फत मोहम्मद आले मोहम्मद हो, हमें मार्फत मौला हुसैन हो। और इस ज़रिए पे हम बेकारी कलां, यही नाम है जी, बेकारी कलां गांव पे खड़े हैं। ये बिल्कुल मेन जो हमारी मोटरवे है बलकसर से, ये कोई 10-12 किलोमीटर के फासले पे है, 5 किलोमीटर के फासले पे है। ये भी देखें, फासला भी देखें, पंचतनी फासला है। और बाहर मैं गेट देख रहा था, माशाल्लाह बड़ा है। और अल्लाह पाक इसके जो मुतवल्ली हैं, मैं यही कहूँगा, मौला मदीने में कब्र उस मुस्तफ़ा के मुतवल्ली थे मौला हसन और हुसैन। अल्लाह पाक जिस तरह दस्तरखान है, हसन मुस्तफ़ा मशहूर मदीने का, परवरदिगार इनका भी दस्तरखान को शादा रखे और यहाँ पे आने वाले लोगों के नज़र व न्याज़ बरक़ात भी मिलते रहें, उनकी दुआएं भी मुस्तजाब होती रहें। और आखिर में हम एक दफ़ा सूरह फातिहा, 3 दफ़ा सूरह इखलास पढ़ के जितने भी यहाँ पे हाज़रीन हैं, जितने लोग यहाँ पे आ चुके हैं, जितने लोग आइंदा आएंगे और जितने इस वक्त मौजूद हैं, हम सब के गुज़श्तगान
की बुलंदी दर्जात के लिए, उनके आलम बरज़ख में बुलंद दर्जात होने जाने के लिए हम आज वसीला करार देते हैं बाबुल हवाइज मौला गाज़ी अब्बास की इस ज़री को, मौला अब्बास की इस शानदार ज़री के वसीले से हम दुआ करते हैं। इनकी अजीम बाबुल हवाइज है मौला, इनके वसीले से दुआएं कबूल होती हैं। हम अपने गुज़श्तगान के लिए और जो मुतवल्लियान हैं, हाज़रीन हैं और जो नाज़रीन हमें देख रहे हैं दुनिया में कहीं भी, उनके लिए हम दुआ करते हैं। अल्लाह बड़ा करीम है, अल्लाह के यहाँ सिद्क़ खलूस सच्चाई है, वहाँ पे कोई मकदार नहीं। हम दुआ करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहू बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद समद लम यलिद वलम यूलद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहू अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिस्मिका या अल्लाह या मोहम्मद या अली या फ़ातिमा या हसन या हुसैन या शाफ़ी या काफ़ी या माफ़ी। परवरदिगार, इस बाबुल हवाइज के वसीले से हमने जो भी दुआएं की हैं, जिन गुज़श्तगान के लिए हमने सूरह फातिहा, सूरह इखलास पढ़ी है, सब पे अपना करम फरमा, सब की हाजात पूरी फरमा और हमें सब को ज़िक्र हुसैन करने की तौफ़ीक़ अता फरमा और हमें स्वाए ग़म हुसैन परवरदिगार कोई गम ना अता कर। शाह ज़ंजानी की हाज़री को यहाँ पे कबूल फरमा। मेरी पूरी टीम आई है AQ TV की, अल्लाह ताला इनकी भी हाज़री कबूल फरमाए और हमारे मेज़बानों की तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमाए। भाग के मोहम्मद व आले मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद।